सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हैं, मैथ्स और रीजनिंग की जो जो क्लासेस हैं वो लेके आता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है आर ओ या आर ओ। और एसआई का भी अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक पेपर का जो फॉर्मेट है वो लीक हुआ है कि ये आ रहा है, उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी खासी नंबर की आ रही है। तो ये क्लासेस ऐसे रहेंगे कि इसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवाल भी मिलेंगे और सवालों के साथ में ही मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा अगर आप लोगों को समस्या होती है पूरा टॉपिक पढ़ने में, तो है ना। लेकिन जब एसआई के फॉर्म वगैरह आ जाएंगे फिर तो टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरा पढ़ने के साथ साथ में सवालों के हमको टाइप भी सीखने पड़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका परसेंटेज पे है। वो कह रहा है कि छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है और दोनों संख्याओं का योग जो है 8942। तो मतलब बड़ी संख्या आपने ए मान ली, इसका 20% बराबर है 14% किसके, छोटी संख्या को क्या मान लिया आपने, बी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो ए अपॉन बी क्या हो गया आपके पास में 14/20। यहाँ 2 से कट गया 7 बार, यहाँ 2 से 10 बार, तो इनका रेशियो का सम कितना आ गया 17। और इनका वैसा सम क्या दिया वैल्यू में 8942। तो यहाँ पे से काटोगे तो 17×5 = 85, 17×2 = 34 और 17×6 = 102। तो एक रेशियो पे अगर 526 है तो वो आपसे क्या कह रहा, बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, बी तो होगी, 7 तो छोटा होता है 10 से। तो 10 × 526, क्यों, क्योंकि एक पे अगर 526 है तो भाई 10 पे कितना होगा। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि 20% और 20% का आपने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, करमागत बट्टा दिया, और उसके बाद कितने में बेचा, 560 में। तो ये क्या है आपके पास में, एसपी है। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, ये क्या है, डिस्काउंट का परसेंटेज है। तो कह रहे हैं इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आपको पता है कि एसपी बराबर क्या होता है भाई मेरे पास में, एमआरपी इंटू डिस्काउंट बाय 100। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि एमआरपी अपना 100% होता है और उसी पे हमेशा क्या लगता है, डिस्काउंट लगता है। इसीलिए हम ये फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं। अब देखिए कितना आपको आपको एसपी दिया गया है 560। अब फॉर्मूले से थोड़ा हट के देखो, ये 100 इधर आएगा, पहली बार डिस्काउंट पड़ रहा है 30 का, तो कितना बच गया 70, क्योंकि 100% कंप्लीट होता है वो, 30 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 70। फिर 20 गया तो कितना बच जाएगा भाई 80, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया एमआर, है ना। ये 100 इधर आएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये डिस्काउंट इसके नीचे। तो 8×7 क्या होता है 56, इससे ये कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 2 3, मतलब एमआरपी कितना आ गया मेरे पास में 1000। डिस्काउंट वाला वरना टॉपिक पढ़ लिए, सक्सेसिव परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ा रखा है, कर्मागत प्रतिशत भी पढ़ा रखा है और कर्मागत बट्टा भी पढ़ा रखा है। प्ले लिस्ट में जाना और देख लेना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपरों के लिए। अगला देखो, वो कह रहा है अब है उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी थी भाई, 42 वर्ष। कितनी थी, 42 वर्ष थी। अब है प्लस उनकी जो पत्नी थी वाइफ है, और उनके बच्चे जो चिल्ड्रन थे, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है भाई, 42 है। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन क्या, नंबर्स। तो जितने लोग हैं ये इनका सम हुआ, मतलब इनकी एज का सम बाई 3, और इक्वस टू ये क्या है हुआ, इसका एवरेज हुआ। तो अब देखो तीन यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस डब्ल्यू प्लस सी, मतलब अब है उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन, तो 3 दूनी 6 और 4 तियां 12 का 2, 126 आ गया। लेकिन ये तो 6 वर्ष क्या थी भाई, पूर्व थी। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इसमें 6 6 साल क्या हो जाएगी, सबकी जुड़ जाएगी, है ना, तीनों की, 1 2 3, तो कितना जुड़ जाएगा 18। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 144। तो मतलब प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना आ गया 144। अब दूसरी लैंग्वेज कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु क्या थी, 30 वर्ष थी। तो अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है कि दैट ऑफ हिज वाइफ एंड दियर चिल्ड्रन 8 years ago was 30 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अभय। तो देखो अगर 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु, है ना, तो उनकी पत्नी वाइफ और उनके बच्चों की जो औसत आयु है ना, वो कितनी कह रहा है, वो क्या कह रहा है 30 वर्ष।
अब देखिए यहाँ पे अगर ये लिखा उसने कि दैट ऑफ हिज वाइफ एंड दियर चाइल्ड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे खुद को भी ले रहा है। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 60, है ना। अब 8 साल पहले है, तो अभी 8 साल के बाद में 3 और लोग जब आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में तो 8 साल और जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 24। 24 यहाँ पे जब जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा ये 84। कितना बन जाएगा 84। तो आपको पता है कि ये कितनी है भाई। तो उन्होंने कहा रखा कि आपको कि अभय की क्या निकालनी है आपको, एज। अच्छा यहाँ पे अभय काउंट नहीं होगा, हाँ माफ करना, अभय काउंट नहीं होगा। वाइफ और चिल्ड्रन की क्या थी, 2 थी, तो ये 60 हो गया, और 8 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, मतलब ये कितना आ जाएगा 76। कितना आ गया 76। 144 में से आप 76 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे से 8, और 13 में से 7 गया कितना में 6, तो 68 क्या आ जाएगी आपकी अभय की उम्र आ जाएगी। अगला सवाल देखो, वो कह रहे हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 12, और उनकी संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बराबर ए इंटू बी कितना दे रखा है 4। तो संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब ए माइनस बी निकालना है आपको। अब यहाँ मैं 2 से कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया 2ab और यहाँ पे 8। तो इसको जो है इसमें से माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 12 माइनस का क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हुआ 4, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 2। अगला सवाल देखो, टाइम एंड टाइम एंड वर्क का है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है वो मेरा टोटल वर्क अपॉन क्या है टाइम है। ये बस एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, और इसके अलावा कुछ आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और इसी से सारी जो है टाइम एंड वर्क सीखा जाता है। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि एक कार्य को 8 लड़के 48 दिन में करते हैं। तो 8 लड़के मतलब एक लड़के की कुछ एफिशिएंसी होगी, 48 वो क्या ले रहे हैं दिन ले रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई मेरे पास में 8 इंटू 48। ठीक है। अब वो कह रहे हैं यदि दो लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, मतलब दो लड़के, मतलब जब आठों ने काम करना शुरू करा, है ना, लेकिन उसमें से दो लड़के जो है 24 दिन में काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये मेरा का टोटल वर्क हुआ। तो काम शुरू हुआ, 8 लड़कों ने काम करा, लेकिन कब तक करा 24 दिन तक। कब तक करा 24 दिन तक। लेकिन अब उसमें से दो लड़के चले गए, मतलब 6 बज गए, और इन लोगों ने ये काम कितने दिन में करा होगा उसको मैंने क्या मान लिया एक्स। ये इधर आएगा माइनस में, तो 8 इंटू 48 माइनस 8 इंटू 24 और बराबर 6 इंटू एक्स होगा। माइनस करोगे तो इसको 8 इंटू 24 हो जाएगा ये, और ये 6 इंटू क्या हो जाएगा एक्स। 6 से कट गया ये 4 बार, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 32। तो जो शेष कार्य था उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे भाई 32 दिन लगेंगे। रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए, और ये फिगर वाले सवाल आपके पेपर में एक या दो तो जरूर आने वाला है। एक तो आएगा आएगा, मैक्सिमम दो भी आ सकते हैं और तीन भी आ सकते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस करने का ही तरीका होता है कि आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से आपका इंटेलिजेंस काम कर रहा है। देखो इस वाली फिगर में क्या होता है कि यहाँ से कुछ एक पैटर्न बनता है, फिर यहाँ से एक कुछ एक पैटर्न बनता है। तो आपको पता है अगर यहाँ से पैटर्न बनेगा एक बार, यहाँ से बन गया, तो इसमें कौन सा वाला पैटर्न लगेगा, ये पहला वाला, है ना, पहला वाला। तो इधर देखो ये V इधर जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है ना ये V, तो ये V इधर गया। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले में क्या होगा कि ये P किधर जाएगा, बीच में जाएगा। तो P तो बीच में सिर्फ एक में ही है भाई, है कि नहीं है। तो यही वाला अब क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ या दो चीज़ें पकड़ोगे उससे आंसर निकल जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस होता है आपका। कोई वहाँ पे आपको रीजनिंग में PhD थोड़ी ना करनी है। अगला सवाल देखो, ये है तो उसने क्या करा, इसको उल्टा करा और फिर घुमा दिया। वैसे ही देखो इसको उल्टा करा, है ना, इसको क्या करा उल्टा करा, और फिर क्या करा घुमा दिया नीचे को, है ना। इसको फिर से क्या करा घुमाया और उल्टा कर दिया। इसको फिर से घुमाओ जरा, देखो ये इधर को बदलेगा, और इसको उल्टा कर दो, है ना, ये वाला इधर जाएगा, तो कौन सा वाला बनेगा आपका, ये वाला। अगला सवाल देखो, ये कुछ रिलेशन दिखत बता रहा है, वो कह रहा है 175 डैश इस पे कुछ रिलेशन है, फिर 310 और 372 में कुछ रिलेशन है, और 295 इसमें कुछ क्या है रिलेशन है।
देखो कभी भी आपको अगर मेनली इसमें प्लस और माइनस करके कई बार आ जाता है है ना, या डिफरेंस से कई बार आ जाता है, मैं वो एक चीज आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं आता है तो देखो कैसे करना है, देखो आप, क्योंकि बड़े अटपटे से नंबर लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको 5 से तोड़ूं तो 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15 और 5 सते 35, नहीं 5 पंजे 25, ये 5 से कट जाएगा या 6 से भी कट सकता है, तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30। एक रिलेशन दिख रहा ना आप लोग। वैसे यहाँ पे देखो 5 छके 30 और 5 दूनी 10, यहाँ पे 6 से देखो 6 छके 36, 6 दूनी 12। लॉजिक पता चल गया आपको कि 5 और 6 आ रहा है और एक नंबर इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा? इस नंबर को पकड़ के देखिए, ये भी 5 का, ये भी 5 का और ये भी क्या है 5 का। लेकिन यहाँ पे ये 5 का, लेकिन ये 5 का नहीं है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे तो चीजें पता चल जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले में अगर ये 5 इंटू कितना है भाई, 5 पंजे 25 और 5 नमे 45, तो अगले वाले में 6 इंटू 59 होगा। तो 9 छके 54 का 4, 5 चौको 20 और कितना भाई 500 200, सॉरी 6 पंजे 30 और ये 354, क्या आ जाएगा 354। अगला वाला देखो, इस फिगर को आपने इन फिगर के अंदर ढूंढना है। तो जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिगर मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पीडीएफ जब टेलीग्राम पे मिलेगी आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। अगला वाला देखो, कभी भी आपको ये सवाल दिया रहता है तो ऐसे सवाल में हमेशा ये देखना है कि डिवाइड किस पे हो रहा है, डिवाइड किस पे हो रहा है। तो मेरी बात देख, ध्यान से देखना, डिवाइड यहाँ पे इस पे जाता है, तो इसलिए डिवाइड वाले साइन जब पहले से सही जगह पे लगा हुआ है तो इन दोनों ऑप्शन को कोई भी जरूरत नहीं है करने की। तो अब सबसे अच्छा क्या करो, प्लस और ये मल्टीप्लाई वाला करो। तो 173 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ पे प्लस का 540 माइनस का 40, क्योंकि आपको ये 640 के बराबर लाना है। ये कट गया यहाँ पे 9 बार, 16 ना में होता है 144, 144 और 500 540 होता है आपका 684, और उसमें से 40 जाएगा, कितना बन जाएगा 644। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला वाला देखो, पेंडेंट का कुछ दिया हुआ है, लॉफुल का कुछ दिया हुआ है, इम्पोज का निकालना है। पी के बाद क्यू आता है, ई के बाद एफ आता है, डी के बाद ई आता है। तो इसका मतलब एल के बाद एम आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है। तो डायरेक्ट कर दो, आई के बाद क्या आएगा भाई जे, और जे सिर्फ क्या है ए के ऑप्शन में। अगला वाला सेम सवाल है कि डिवाइड वाला, देखते हैं कि किस में डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसमें डिवाइड जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पर अगर आप चाह रहे हो कि डिवाइड वाला, तो इसको यूज कर लो। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 8, ये 16 हुआ, ये 9 तियां 27 हुआ और माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब आप देखोगे यहाँ पे 9 तियां कितना हुआ 27 ना, अच्छा ये 15 हुआ, 15 चौको 60, तो ये हो गया 42 माइनस 8, कितना आ जाएगा आपके पास में 34। तो इन सवालों में देखने का तरीका क्या है कि डिवाइड को देखते हैं बस, कि डिवाइड कहाँ से मेरे को हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो सवाल ऐसा नहीं बनाता आपका कि पॉइंट में आपका आंसर आ जाए। इसकी पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ दोनों टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।